मीन राशि वालों, चारों तरफ से मिलेगी खुशखबरी। 33 कोटि देवी देवता आपके साथ है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। फोल्डेड हैंड्स। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो राशिफल में। अगर आपकी राशि मीन है, आपका लग्न मीन है या आपकी चंद्र राशि मीन है, तो आज की यह बात आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से शायद आप मन ही मन बहुत कुछ सह रहे हैं। बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर से कई सवाल चलते रहते हैं। आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी? मेरी मेहनत का फल मुझे कब मिलेगा? जो लोग मुझे समझते नहीं, उनसे मुझे कब छुटकारा मिलेगा? मीन राशि वालों, अगर आपने भी ऐसा महसूस किया है, तो आज की यह बात आपके लिए उम्मीद लेकर आई है, क्योंकि अब परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने के संकेत दे रही है। चारों दिशाओं से खुशखबरी आपके जीवन की तरफ बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप अकेले नहीं हैं। आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं का स्मरण और उनकी कृपा मनुष्य को भीतर से शक्ति, विश्वास और सुरक्षा का भाव देती है। आपके जीवन में भी अब यही विश्वास जागने वाला है कि जो मेरे साथ नहीं हुआ, शायद वह मेरे खिलाफ नहीं था, वह मुझे किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा था। एक शायरी सुनिए। बहुत रोया है ये दिल, मगर हार नहीं माना। अंधेरों में भी उम्मीद का दीपक जलाए रखा। जिसने ऊपर वाले पर भरोसा करना सीख लिया, उसने तूफानों में भी अपना रास्ता बनाए रखा। मीन राशि वालों, अब बदलाव की शुरुआत। मीन राशि जल तत्व की राशि है और इसके स्वामी गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। आप भावुक होते हैं, दूसरों का दर्द जल्दी समझ लेते हैं। कई बार सामने वाला गलत होने के बावजूद आप उसे माफ कर देते हैं। यही आपकी खूबसूरती है। लेकिन आपकी यही अच्छाई कभी कभी कुछ लोग आपकी कमजोरी समझ लेते हैं। अब समय आपको यही सिखाने वाला है कि दयालु रहिए, लेकिन अपनी सीमाएं भी तय कीजिए। जो लोग बार बार आपको चोट पहुंचाते हैं, उनसे दूरी बनाना गलत नहीं है, क्योंकि भगवान हर किसी को आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए भेजकर नहीं रखते। कुछ लोग आते हैं आपको सबक देने, कुछ आते हैं आपकी ताकत पहचानने, और कुछ आते हैं आपकी जिंदगी बदलने। पहली बड़ी खुशखबरी, धन और काम। मीन राशि वालों के लिए आने वाला समय आर्थिक मामलों में उम्मीद जगा सकता है। जिस पैसे का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, उससे जुड़ी कोई खबर मिल सकती है। किसी पुराने काम से लाभ मिल सकता है। नौकरी वालों को नई जिम्मेदारी, अवसर या प्रशंसा मिल सकती है। व्यापार करने वालों को नया ग्राहक, नया संपर्क या कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। ध्यान रखिए, यह कोई जादू की बात नहीं है। आपको मेहनत करनी होगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि मेहनत के साथ अवसर भी दिखाई देने लगेंगे। चारों दिशाओं से खुशखबरी का अर्थ केवल पैसा नहीं है। कभी अच्छी नौकरी भी खुशखबरी होती है। कभी रुका हुआ भुगतान मिलना खुशखबरी होती है। कभी परिवार में किसी की सफलता खुशखबरी होती है। और कभी मन का बोझ उतर जाना सबसे बड़ी खुशखबरी होती है। दूसरी खुशखबरी, रिश्तों में बदलाव। मीन राशि वालों, रिश्तों को लेकर भी कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जिस व्यक्ति से लंबे समय से बातचीत बंद थी, उससे दोबारा संपर्क हो सकता है। परिवार में कोई पुराना विवाद शांत हो सकता है। पति पत्नी के बीच गलतफहमी कम हो सकती है। और जो लोग अकेले हैं, उनके जीवन में किसी नए व्यक्ति के आने की संभावना बन सकती है। लेकिन इस बार एक बात याद रखिए, सिर्फ इसलिए किसी रिश्ते को मत पकड़कर रखिए क्योंकि आप अकेले होने से डरते हैं। सही इंसान आपके जीवन में शांति लेकर आएगा। आपको हर समय खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक छोटी सी शायरी, जो रिश्ता दिल को सुकून दे, वही अपना है। जो हर पल रुलाए, उससे दूर होना भी सपना नहीं। कभी कभी अकेले चलना पड़ता है, कुछ दूर, तभी तो जिंदगी में सही हमसफर मिलता है। तीसरी खुशखबरी, परिवार।
परिवार से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है। किसी सदस्य की नौकरी, विवाह, पढ़ाई या सफलता से घर में खुशी का माहौल बन सकता है। घर के बड़े व्यक्ति का आशीर्वाद आपको किसी महत्वपूर्ण फैसले में मदद कर सकता है। मीन राशि वालों, परिवार को लेकर एक बात हमेशा याद रखिए। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन अपनों के साथ बिताया हुआ समय वापस नहीं आता। इसलिए जिन लोगों ने आपके कठिन समय में आपका साथ दिया है, उनके लिए समय जरूर निकालिए। चौथी खुशखबरी, भगवान पर विश्वास मजबूत होगा। कभी कभी भगवान समस्या को तुरंत खत्म नहीं करते। वह पहले इंसान को इतना मजबूत बना देते हैं कि समस्या छोटी लगने लगे। अगर पिछले दिनों आपको बार बार भगवान का नाम याद आया हो, मंदिर जाने का मन हुआ हो, अचानक किसी मंत्र या भजन की पंक्ति याद आई हो, तो उसे अपने लिए सकारात्मक आध्यात्मिक अनुभव की तरह लीजिए। डरने की जरूरत नहीं, बस प्रार्थना कीजिए। कहिए, हे प्रभु, मेरे लिए जो सही है, वही मेरे जीवन में भेजिए। मेरे परिवार की रक्षा कीजिए और मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। यही सच्ची प्रार्थना है। 33 कोटि देवी देवताओं का संदेश। मीन राशि वालों, 33 कोटि देवी देवताओं की मान्यता को केवल चमत्कार की तरह देखने के बजाय इसे ईश्वर की व्यापक शक्ति और आस्था के प्रतीक के रूप में समझिए। जब इंसान टूटने के बाद भी खड़ा रहता है, जब रास्ते बंद होने के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ता, जब अकेले होने के बावजूद सही रास्ता चुनता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसे कोई आसानी से हरा नहीं सकता। और शायद यही आपके जीवन का सबसे बड़ा संकेत है। आपको हराने के लिए परिस्थितियां बहुत आईं, लेकिन आपको तोड़ नहीं पाईं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर अभी बहुत कुछ बाकी है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। अभी तो आपकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होना है। अगले दिनों में 4 तरफ से खुशखबरी। मीन राशि वालों, आने वाले दिनों में 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दीजिए। धन, रुके काम में हलचल। करियर, नए अवसर की संभावना। परिवार, खुशी या राहत की खबर। रिश्ते, पुरानी गलतफहमियों में सुधार। इन संकेतों को निश्चित भविष्यवाणी नहीं बल्कि ज्योतिषीय और आध्यात्मिक मान्यताओं के आधार पर प्रेरणात्मक संकेत समझें और अपने कर्म को सबसे ऊपर रखें। अंतिम संदेश। मीन राशि वालों, अगर आज आपकी जिंदगी थोड़ी कठिन है, तो इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा ऐसी ही रहेगी। बादल हमेशा आसमान में नहीं रहते, रात हमेशा रात नहीं रहती, और मुश्किलें हमेशा जिंदगी में नहीं रहतीं। एक आखिरी शायरी। कल जो दर्द था, वही आज ताकत बनेगा। जो रास्ता बंद था, वही कल रास्ता बनेगा। बस विश्वास रख और कदम बढ़ाता चल। तेरे हिस्से का सूरज एक दिन जरूर निकलेगा। अगर आप मीन राशि के हैं, तो कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए, जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मीन राशि वाले परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो राशिफल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, चारों तरफ से खुशखबरी आने का इंतजार मत कीजिए। आज से खुद अपनी जिंदगी में खुशखबरी बनने की शुरुआत कीजिए। आपका आने वाला समय सुख, शांति, सम्मान और सफलता से भरा हो। जय श्री कृष्ण। फोल्डेड हैंड्स। जय माता दी। Folded hands. Hari Om Tat Sat. Hibiscus.